अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाज़ी के दूसरे चैप्टर की मशक 2.5। इसमें एक ही सवाल है और उसके हमें 6 जुज़ उसने दिए हैं। कहता है दर्ज झैल गैर मसावातों को हल कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन है हमारे पास, तो आइए इन मसावातों को हम हल करते हैं। ये पहला जुज़ हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 4 बड़ा है 0 से। ये है गैर मसावात इनइक्वालिटी। तो 1 मिनट आप पहले ये देख लो कि असल में इनइक्वालिटी होती क्या है। देखो मैथ में अगर हम देखें ना, 2 चीज़ों के दरमियान हमने कोई रिलेशन निकालना हो तो 3 तरह का रिलेशन होता है। या तो वो दोनों चीज़ें 2 नंबर हो जाएँ, 2 चीज़ें हो जाएँ, या तो वो दोनों नंबर या चीज़ें आपस में बराबर होंगे, या फिर पहले वाला छोटा होगा, दूसरे वाला बड़ा हो जाएगा। जिस तरफ ये ओपनिंग होगी वो चीज़ बड़ी होगी, ठीक है? और जिस तरफ ये क्लोज़ होगा एरो, वो चीज़ छोटी होगी। ये आप याद रखना। नंबर जो भी चीज़ है, नंबर है, वो छोटी होगी। अच्छा, अब तीनों में से एक रिलेशन या तो दोनों बराबर हैं, या फिर पहला छोटा है और दूसरी चीज़ बड़ी है, या फिर दूसरी चीज़ छोटी है, ठीक है, और पहली चीज़ बड़ी है। इन तीनों के अलावा और कोई उनमें रिलेशन इक्वालिटी इनइक्वालिटी का नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, अब कुछ ऐसा भी हो सकता है छोटा है, बराबर है। अब इसको हम पढ़ेंगे छोटा है, बराबर है। इसमें 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि छोटा है, बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इधर लिख दूँ, 5 इधर लिख दूँ, इसका मतलब है x की वैल्यू या तो 5 होगी या 5 से छोटी होगी। और जब भी आपने इस इनइक्वालिटी को पढ़ना है, गैर मसावात को पढ़ना है, याद रखना ये हम लेफ्ट से राइट ही पढ़ेंगे। जिस तरह इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। कोई इसको राइट से लेफ्ट पढ़ दे, मसला नहीं है। लेकिन जो मैथ जिस तरह हम करते हैं, लेफ्ट से राइट करते हैं या इंग्लिश करते हैं, वैसे इसको हमने पढ़ना है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? तो अब गैर मसावात असल में होती क्या है कि आपके पास जो भी रियाज़ियाती अलजबरी जुमले होंगे, उनमें आपके पास इनमें से कोई एक अलामत आ जाए। इनमें से एक अलामत आ जाए, ये 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है? तो इनमें से कोई एक अलामत आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 4x जमा 5 छोटा है 3x से, ठीक है? तो ये एक अलजबरी जुमला बन गया, गैर मसावात है ये। तो इस मसावात को हल करना, फिर हल करके इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करना कि कौन-सा इसका हल सेट है। असल में जब हम मसावात को हल करते हैं ना, तो मसावात का तो डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है, इक्वेशन की डिग्री कितनी है, इसको 14 कर लें। इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी उतने उसके सॉल्यूशन सेट आ जाएँगे। जैसे यहाँ x की पावर 1 है मैक्सिमम, तो इसका हल सेट भी 1 नंबर ही आएगा। अगर यहाँ होती पावर 2 तो इसके हल सेट 2 आते, यानी कि x की 2 वैल्यूज़ हमें मिलती। अगर 3 होता तो 3 मिलती, इस तरह से। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पर अगर स्क्वायर हो या सिंपल लीनियर भी हो, तो भी आपके पास आंसर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यानी कि x छोटा है, अगर 5 से देखा जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ना ख़त्म होने वाले इसके सॉल्यूशन सेट हैं, ठीक है? तो इस तरह हम ये गैर मसावात को हल करेंगे और इसका कोई एक फ़िक्स आंसर नहीं आने वाला। हाँ, ये होगा कि हमें फ़िक्स बाउंड्री मिल जाएगी, उस बाउंड्री से हम बता देंगे कि लेफ्ट या राइट इसका कितना सॉल्यूशन सेट है। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 4 स्टेप आपने सिंपल याद रखने हैं कि बुक वाले ने लिखे हुए हैं। अगर वो 4 स्टेप आप याद रखते हो तो आप ये सारे सवाल आसानी से कर दोगे। तो पहला उसका स्टेप ये लिखा है, उसने कहा जी मुतल्लिका मसावात को हल करना। जो भी आपके पास इनइक्वालिटी होगी आपने इसको मसावात में बदलना है। यानी ये बड़ा है या छोटा है, अलामत या ख़त्म करके यहाँ हम बराबर की अलामत लगा देंगे। फिर इस 2 दर्जी मसावात को हम हल करेंगे, ठीक है? और उसके बाद वक़्फ़ों का तय्युन करना ये मैं बताता हूँ। फिर जैसे-जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे मैं आपको ये पॉइंट समझाता जाऊँगा। तो पहला स्टेप हमारा है कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मुतल्लिका मसावात लिखनी, ठीक है? तो आप यहाँ लिख दोगे मुतल्लिका मसावात। मुतल्लिका मसावात असल में यही होगी, बस हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देंगे, बराबरी का निशान लगा देना है इसकी जगह पर, ठीक हो गया? अब हम इसकी तजज़ीह करेंगे, किसी तरह भी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए आप कर लो, आप इसको क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला लगा लो, तजज़ीह कर लो, जैसे भी आपने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी है अब, ठीक है? तो अब इसकी हम तजज़ीह कर लेते हैं। देखो पहले को ज़र्ब देंगे आखिरी के साथ, पहले तो देखो तरतीब से लगी है, x स्क्वायर है, x है और x के बगैर वाली रकम है, ठीक है? अब पहले को आखिरी से ज़र्ब दोगे आप, तो 1 ज़रब -4
तो बना ये -4। 2 नंबर मुझे चाहिए, उनको ज़रब दूँ -4 बने, उनको जमा करूँ आपस में तो वो 3 बने। तो क्या होंगे, जमा का 4 ले लो और माइनस का 1 ले लो। इन दोनों को ज़रब दोगे तो -4 बनेगा, 4 में से 1 निकाल दोगे तो 3 रह जाएगा। तो इसलिए अब क्या इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस 3x को मैं तोड़ के लिखूँगा 4x माइनस 1x, ठीक है? और -4 बराबर 0। अब पहले 2 में से x को कॉमन निकाल लो, ये स्क्वायर था, सिंपल x रह जाएगा, जमा ये x बाहर गया, 4 रह गया, यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है? तो ये x रह गया, अब यहाँ जमा ये 4 रह गया, ठीक है? अब ये ना कहना कि यहाँ 3 कैसे रहे, 3 नहीं रहना यहाँ पर, असल में ये एक हर एक का यूँ समझ लो कि फैक्टर होता है ये। एक जिसके साथ मर्ज़ी ज़र्ब कर लो तो वो वही रहता है। अच्छा, बराबर 0 आ गया। अब इसमें इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x जमा 4 ये दोनों में से कॉमन निकाल लो और पीछे बचा x माइनस 1 बराबर 0। इनको अलग-अलग 0 के बराबर रख दो। x जमा 4 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0। x की वैल्यू मिली -4, अब x की वैल्यू मिली 1, ठीक है? तो ये हमने पहला स्टेप अपना मुतल्लिका मसावात को हल कर लिया। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरा है वक्फ़ों का तय्युन करना, इंटरवल्स फाइंड करना। अब इसको आपने समझना है। इस तरह करो कि आप यहाँ पर लगाओ एक रियल लाइन, हकीकी अदाद की लाइन लगाओ, दरमियान में रखो 0 को, इधर नंबरिंग कर दो आप, इधर भी आप नंबरिंग कर दो, ठीक है? अब ये जमा के 1, 2, 3, 4, 5 जारी-जारी हैं और यहाँ -1, -2, -3, -4 और ये जारी-जारी है। अब देखो आपके पास एक यहाँ पर वैल्यू आ रही है, 1 और दूसरी वैल्यू -4 यहाँ पर आ रही है। अब इसके इंटरवल इस तरह हमने फाइंड करने हैं कि -4 और इससे जितना भी छोटे नंबर्स हैं, याद रखना माइनस की तरफ जिस तरह नंबर बढ़ते हैं असल में वो उतने ही छोटे होते हैं। तो -4 की तरफ इस तरफ जब जाएँगे ना तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी कर लो इसको, इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कर लो। तो एक इंटरवल बनेगा, इंटरवल इसको बोलते हैं। एक इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी से -4 तक, ठीक है? ये ब्रेक लग गई यहाँ पर। तो इससे जितने भी छोटे ये इंटरवल में आप इस तरह लिख दोगे। दूसरा इंटरवल बनेगा हमारा -4 से 1 तक, -4 से ये ब्रेक लग गई यहाँ पर, -4 से 1 तक। और तीसरा इंटरवल हमारा बनेगा 1 से ऑनवर्ड, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है? और याद रखना ये आपने छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है। इन ब्रैकेटों का मतलब भी जाते-जाते समझ जाओ। देखो, इस अगर लिखा हो ना ऐसे 1 चलो -4 व 1 ऐसे भी लिखा होगा, -4 व 1 ऐसे भी लिखा होगा, -4 व 1 ऐसे भी लिखा होगा और -4 व 1 ऐसे भी लिखा होगा। अब इनका मतलब समझ लो आप, ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब ये है कि ये एंड पॉइंट शामिल नहीं है इस इंटरवल में, बाकी सारे नंबर शामिल हैं। यानी अब ये 1 है ना, अब ये छोटी ब्रैकेट लगी है, तो इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। 1 से छोटे नंबर जो 0 की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से देखो, 1 से छोटे नंबर जो 0 की तरफ आ रहे हैं और -4 तक, ये सारे नंबर इस इंटरवल में शामिल होंगे, लेकिन -4 भी शामिल नहीं होगा। छोटी ब्रैकेट लगी होगी तो मतलब वो पॉइंट हम शामिल नहीं करेंगे। अब यहाँ ये बड़ी ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है कि 1 इस इंटरवल में शामिल है, लेकिन -4 शामिल नहीं है, ठीक है? अब इसको भी आप इससे समझ लो। अब ये दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 1 भी शामिल है, -4 भी शामिल है और इनके बिटवीन जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे शामिल हैं। और इसका मतलब है -4 शामिल है, लेकिन 1 शामिल नहीं है, ठीक है? तो ये इंटरवल्स की गेम आप समझ जानी है। और याद रखना जब भी इन्फिनिटी हम लगाएँगे तो कभी भी यहाँ आपने बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी, क्योंकि इन्फिनिटी बताते खुद नंबर नहीं है। ये जस्ट शो करता है कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं मतलब आउट ऑफ रेंज है हमारे, ठीक है? तो इसलिए ओपन इंटरवल ही हम रखेंगे इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल क्यों लिया? इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, याद रखना। छोटी ब्रैकेट लगी होगी उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं? इसका फैसला होता है यहाँ से। अगर आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी साइन साथ में नहीं है, तो फिर आपने ओपन इंटरवल ही लेने हैं, ठीक है? यह बात आप याद रखना। अगर यहाँ इक्वालिटी साइन होता, तो फिर जो भी वैल्यूज़ आती उनमें यहाँ हम क्लोज़ इंटरवल कर देते हैं।
अच्छा, अब हमारा ये दूसरा पॉइंट भी हो गया, वक़्फ़ों का तय्युन मैंने आपको ये करके दिखा दिया। अब तीसरा है हर वक़्फ़े में टेस्ट पॉइंट लेना, इसका क्या मतलब है? इसको समझते हैं। देखो, हमारी जो उसने इनइक्वालिटी दी हुई थी, वो थी हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 4 बड़ा है 0 से। हमारे पास ये 3 इंटरवल हैं, अब हमने हल सेट फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल इस इनइक्वालिटी के लिए ठीक रहेंगे। करना क्या होगा? यहाँ से आपने कोई भी नंबर उठाना है, यहाँ देखो -4 है, इससे इधर आ जाओ -5, -6 पॉइंट्स वाले सारे रियल नंबर आपको पता है एयोटा के अलावा सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने कोई सा भी नंबर उठाना है और इसमें पुट करना है। अगर यहाँ पर दर्ज करने से इसका आंसर 0 से बड़ा ही रहे, मतलब जमा का आंसर आएगा 0 से बड़ा होगा तो, यानी इसका आंसर 0 से बड़ा ही रहे तो हम कहेंगे कि ये इंटरवल इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर ये किसी भी इस इंटरवल में से किसी एक पॉइंट के लिए भी ये सही साबित हो गया, बड़ी चीज़ बड़ी ही रही, 0 छोटा ही रहा, तो ये सारे इंटरवल के लिए हम इसको सही मानेंगे। इसी तरह फिर -4 और 1 इसके दरमियान से कोई पॉइंट उठाएँगे, यहाँ रखेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या ये वाक़ई 0 से बड़ा रहता है। अगर तो 0 से बड़ा रहा तो हमारा टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा। फिर हम कहेंगे हाँ भई ये -4 से 1 ये भी इसके सॉल्यूशन सेट में इंटरवल शामिल है ये वाला। इसी तरह इसको चेक करेंगे। तो आइए अभी हम पहले को चेक करते हैं। तो ये लाज़मी नहीं है कि जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ वही आपने लेने हैं, आप कोई-सा भी ले सकते हो। अब -4 से छोटे जितने भी हैं इनमें से कोई एक उठा लो। तो मैं यहाँ से अब उठा लेता हूँ चलिए -5 को उठा लेते हैं टेस्ट पॉइंट, ठीक है? अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, टेस्ट पॉइंट। अभी हम चेक कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी और -4 के लिए। तो x में -5 उठाता हूँ और यहाँ दर्ज करूँगा मैं। तो -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 बड़ा है 0 से। अब इसको हमने हल करना है। तो ये 25 बन गया, माइनस खत्म हो जाएगी, पावर इवन है, जमा माइनस माइनस 5 3 बार 15 -4 बड़ा है 0 से। तो देखो 25 में से 15 निकाले 10 रह गया, 10 में से 4 निकाले 6 6 बड़ा है 0 से, तो वाक़ई 6 0 से बड़ा ही होता है, तो ये हमारा केस ट्रू होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर एक वैल्यू के लिए इस इंटरवल में से एक वैल्यू उठाई है, तो ये हमारी इनइक्वालिटी सही साबित हो गई है। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स के लिए ही हमारी ये इनइक्वालिटी सही साबित होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है ये तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इंटरवल दूसरे वाला लेते हैं, ये -4 व 1 इसको अब हम चेक करते हैं। अब ये दूसरा इंटरवल है -4 व 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आप के -4 से 1 यहाँ से कोई भी नंबर आप उठा लो, ठीक है? हम 0 उठा लेते हैं। तो x बराबर 0 हम इनइक्वालिटी में दर्ज करेंगे, x स्क्वायर जमा 3x माइनस 4 बड़ा है 0, इसमें अब x 0 पुट कर देते हैं। तो 0 का स्क्वायर जमा 3 इंटू 0 माइनस 4 बड़ा है 0 से। ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, 0 जमा 0 माइनस 4 बड़ा है 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? -4 बड़ा है 0 से, तो कभी भी नेगेटिव नंबर, माइनस वाला नंबर 0 से बड़ा नहीं होता, लेकिन ये शो करता है कि -4 बड़ा है 0 से, ऐसा तो होता नहीं है। लिहाज़ा इसको हम फ़ॉल्स कहेंगे कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हम कहेंगे कि -4 व 1 इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है? ये नहीं है। अब एक और इंटरवल हमारे पास बचा है, वो है 1 से पॉज़िटिव इन्फिनिटी ये वाला। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम। अब मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे कवर कर दूँ। अब देखो नेक्स्ट इंटरवल है 1 से पॉज़िटिव इन्फिनिटी, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 4 बड़ा है 0 से। अब इसमें से चलो 2 को उठा लेते हैं, x बराबर 2 ये हम यहाँ दर्ज करते हैं। तो 2 का स्क्वायर जमा 3 इंटू 2 माइनस 4 बड़ा है 0 से। ठीक है? तो ये 2 का स्क्वायर 4, 3 2 बार 6 माइनस 4 बड़ा है 0 से, 4 से 4 कैंसल तो आंसर क्या आया 6, 6 0 से बड़ा है तो वाक़ई 6 0 से बड़ा है तो ये ट्रू है। इसका मतलब इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में ये इंटरवल भी शामिल होगा, ठीक है? तो फाइनली हम अब फिर लिखेंगे, देखो ये 3 इंटरवल्स थे, इसके लिए भी ट्रू हुआ था हमारा टेस्ट, इसके लिए फ़ॉल्स हो गया था। और इसके लिए भी ट्रू हुआ था। तो जब एट द एंड आपने आंसर लिखना है, आपने जो ट्रू वाले हैं ना, वो इकट्ठे कर लेने हैं। माइनस इन्फिनिटी से -4 इतना इंटरवल ये था, फिर हम यूनियन लेंगे 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब जो इंटरवल्स हैं ना, उनका आप यूनियन लेकर इस तरह लिख देना, ठीक है? अगर आप इसको रियल लाइन पर चेक करोगे, ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 -1 -2 -3 -4 -5 चलता जा रहा है।
तो इतना हिस्सा शामिल नहीं है 1 तक। ये ये इतना पोर्शन हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। ये वाला सारा पोर्शन होगा और इधर से ये वाला सारा पोर्शन होगा, लेकिन आपने इस तरह यूनियन में लिख देना इंटरवल्स को और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करते हैं दूसरा जुज़। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड यानी मुतल्लिका मसावात लिखेंगे, तो वो हमारे पास आएगी 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6। इनइक्वालिटी को आपने बराबरी में चेंज कर देना है बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे। तो पहले तो ये देख लो कि 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x जमा 3 बराबर 0। ये 2 इधर डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, 0 इसको 0 कर देगा, तो बाकी आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x जमा 3 बराबर 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखो पहले को आखिरी से 2 ज़रब, तो 1 को हमने 3 से ज़रब दी, आंसर मिला 3। 2 नंबर ऐसे चाहिए उनको ज़रब दें तो 3 बने और उनको आपस में जमा या माइनस करें तो -4 बने, तो वो नंबर होंगे -3 और -1। ठीक है, ये आपने चेक कर लेना है। -3 -1 -4 हो जाएंगे, ज़रब करेंगे तो ये जमा का 3 बनेगा, माइनस माइनस जमा हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब x स्क्वायर माइनस 4x को तोड़ के लिख लेंगे -3x माइनस x और ये जमा 3 बराबर 0। अब पहले 2 में से x कॉमन है, तो x को कॉमन लिया तो स्क्वायर था x रह गया, माइनस ये x बाहर आया 3 रह गया, यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। तो यहाँ चेक करो, यहाँ है जमा का x माइनस का 3, जबकि यहाँ है माइनस का x जमा का 3, तो हमें -1 को कॉमन लेना होगा ताकि साइन चेंज हो जाए। तो ये x रह जाएगा, जमा है माइनस हो जाएगा, 3 एक बार 3 ही होता है बराबर 0। ठीक है, तो एक फैक्टर को हम जब कुछ कॉमन आता हो समझ लो आप एक कॉमन ले लो। अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, पीछे बचा x और ये बचा -1 बराबर 0। ठीक है, अब हम इनको अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 3 बराबर 0 और इधर से आया x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 3। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इंटरवल्स फाइंड करने। ठीक है, हमने वो वक्फे फाइंड करने हैं कि कहाँ-कहाँ इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो देखो हमारे पास जो ब्रेक पॉइंट आ रहे हैं वो 1 और 3 है। तो आप यहाँ अगर रियल लाइन लगाओ इस तरह से, ये समझने में आसानी रहती है इसलिए हम रियल लाइन लगाते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, -1, -2, -3, -4 चलता जा रहा है इस तरह। अब जो हमारे पास पॉइंट है, एक तो यहाँ पर है x बराबर 1 और दूसरा x बराबर 3 यहाँ पर है। तो हमारे इंटरवल्स कुछ इस तरह बनेंगे और यहाँ पर भी आप देख लो फिर एक बार कि यहाँ इक्वालिटी शामिल नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, ठीक है, बड़ा है, बराबर का साइन नहीं है, तो इसलिए हमारे इंटरवल ओपन इंटरवल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक इंटरवल ये बनेगा इस तरफ 1 से लेफ्ट साइड पर और एक इंटरवल बनेगा 1 से 3 तक ये वाला और एक इंटरवल बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगी ये वाली, इस तरह से हमारे बनेंगे इंटरवल्स। तो इंटरवल बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल रखेंगे, दूसरा होगा 1 से 3 तक, तीसरा होगा हमारा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये 3 इंटरवल्स हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों इंटरवल में से एक-एक कोई पॉइंट अपनी मर्ज़ी का उठाएँगे और उसको इनइक्वालिटी में दर्ज करेंगे। अब हम टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो कि एक पहले तो इनइक्वालिटी ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6 बड़ा है 0 से। पहले हम माइनस इन्फिनिटी और 1 इस इंटरवल को चेक करते हैं। अब यहाँ से आप कोई नंबर उठा लो, यहाँ से, तो 1 से नीचे आ जाओ तो ये 0 मिल रहा है। आसान सा नंबर लो ताकि आपको हल करने में आसानी रहे। ठीक है, तो x बराबर 0 अब यहाँ हम पुट करेंगे। तो x की जगह 0 लगा देंगे, -8 इंटू 0 जमा 6 बड़ा है 0 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 0 हो गया सारा इतना हिस्सा, ये भी 0 हो गया, 0 माइनस 0 0, ये 6, तो लास्ट में 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 वाक़ई 0 से बड़ा होता है, यहाँ पर भी यही शो हो रहा है, तो ये तो हो गया हमारा केस ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं 1 और 3, 1 और 3 ये वाला। अब इसमें से कोई हम उठाएँगे और हम इनइक्वालिटी में दर्ज कर देंगे। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं, 1 और 3 के दरमियान 2 तो मौजूद है, तो 2 को उठा लेते हैं। अब 2 को हम यहाँ दर्ज करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x जमा 6 बड़ा है 0, इसमें दर्ज कर देंगे। तो x की जगह 2 लगा दो,
2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 जमा 6 बड़ा है 0 से। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दो बार 8 माइनस 8 दो बार 16 जमा 6 बड़ा है 0 से, ठीक है। अब इसको देखो आप कि 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 माइनस 16 बड़ा है 0 से, तो ये -2 बचा। -2 बड़ा है 0 से, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो ये तो कह रहा है -2 0 से बड़ा है, तो ये फ़ॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे सॉल्यूशन सेट में ये वाला इंटरवल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, 3 इन्फिनिटी, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से हम कोई पॉइंट उठा लेते हैं, चलो x इज़ इक्वल टू 4, 4 को उठा लेते हैं। अब ये हम दर्ज करेंगे अपनी इनइक्वालिटी में। तो 4 लगाते जाते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 जमा 6 बड़ा है 0 से। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दो बार 32 हो गया, माइनस 8 4 बार 32 हो गया, जमा 6 बड़ा है 0 से, ठीक है। तो 32 से 32 कैंसल, तो 6 बड़ा है 0 से, तो बिल्कुल ट्रू है, वाक़ई 6 0 से बड़ा होता है जमा का। तो इसका मतलब है ये इंटरवल भी हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा, ठीक है। तो एट द एंड अगर आप देखो, ये रियल लाइन आपने आंसर में बनानी नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। इसको 1, 2, 3, -1, -2, -3 इस तरह चला लो। तो हमारे पॉइंट्स ये आए थे दोनों। तो 3 इंटरवल बने थे ना हमारे, एक तो 1 से ऑनवर्ड था, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और एक 1 से 3 तक था, और एक फिर 3 से नेक्स्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ था। तो ये तो निकल गया, ये हिस्सा इतना शामिल नहीं है, फ़ॉल्स हो गया था ना हमारा। तो जो एट द एंड सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा, वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ओपन इंटरवल रखेंगे, यूनियन, फिर हम लेंगे 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो यही होगा हमारा आंसर। अब तीसरा जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 छोटा है 0 से, लेस देन 0। तो इसको अब हमें इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। सबसे पहले है कि इसके एसोसिएटेड यानी मुतल्लिका मसावात लिखेंगे, वो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन, देखो स्टार्ट में 1 है, इसको आखिर से ज़रब दे दो, 1 को ज़रब दी -6 के साथ, तो आंसर मिला -6। 2 नंबर मुझे ऐसे चाहिए, उनको ज़रब दूँ -6 बने, उनको जमा करूँ तो ये दरमियान वाला 1 बने। किसी का कोएफ़िशिएंट कुछ ना हो तो उसका कोएफ़िशिएंट 1 होता है। तो मेरे पास वो नंबर मुझे जो नज़र आएँगे वो 3 और 2 है, जमा का 3 ले लूँगा, माइनस का 2। 3 में से 2 निकाले, 1 आ गया, 3 दो बार -6, जमा माइनस माइनस हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 2x, ठीक है, ये वाले इधर लिख दिए, और -6 बराबर 0। पहले 2 में से x कॉमन है, पीछे बचा x जमा 3, ये स्क्वायर था, x रह गया, ये x बाहर आ गया। यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। तो देखो दोनों में एक तो माइनस है, माइनस को बाहर निकालो, यहाँ जमा चाहिए ब्रैकेट में हमें, और एक दोनों में 2 भी कॉमन है, 6 भी होता है 2 ज़रब 3, तो 2 को कॉमन निकालो। पीछे x बचा, माइनस है, जमा बच गया क्योंकि माइनस कॉमन आ गई, 6 है, यहाँ 3 रह जाएगा, 3 2 बार 6 बराबर 0। अब ये ब्रैकेटें सेम है, तो इन दोनों में से अब एक ये रकम है, दूसरी ये है, इनमें से x जमा 3 कॉमन है। पीछे बचा है x माइनस 2 बराबर 0। अब इनको हम अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे। x जमा 3 अलग 0 के इक्वल आएगा और x माइनस 2 अलग 0 के बराबर आएगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब बारी आती है इंटरवल बनाने की। अगर आपने पिछले दोनों जूस देखे हैं तो अब यहाँ आपको एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि इंटरवल कैसे बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं रियल लाइन बना के बताऊँगा, पहले वैसे बता देता हूँ कि इंटरवल बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से -3 तक एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल बनेगा -3 से 2 तक, और तीसरा इंटरवल बनेगा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर देखो, ये हो गई रियल लाइन हमारी, ये सेंटर में 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 जमा का, ठीक है? और यहाँ माइनस के नंबर आ जाएँगे। इस तरह चलता जा रहा है। ये माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी कर दो आप। अच्छा जी, अब देखो x2 एक ये ब्रेक पॉइंट है हमारा, और दूसरा -3 ये है, ठीक है? -3 ये है। अब हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे, एक तो यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, और दूसरा -3 से ब्रेक यहाँ पर लगेगी आकर, एक ये इंटरवल होगा ये वाला सारा, और एक होगा 2 से फिर नेक्स्ट हम चलेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये 3 इंटरवल हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक एक इंटरवल, दूसरा -2 से -3 से 2 तक ये दूसरा इंटरवल, और तीसरा इंटरवल होगा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक।
ठीक है? तो इंटरवल भी हमने फाइंड कर लिए। अब हम टेस्ट पॉइंट अप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 छोटा है 0 से। तो पहले इसको ट्राई करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -3, ठीक है? अच्छा, अब ये ओपन इंटरवल रखने हैं, वजह क्या है? वजह फिर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी साइन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब छोटा है 0 से, ये सारी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ से कोई नंबर उठा लो आप, अगर रियल लाइन में आपको दिखाऊँ यहाँ से, -3 से इधर -4 भी आएगा, -5 आएगा, कोई एक उठा लो, मैं -4 उठा लेता हूँ। x इज़ इक्वल टू -4, अब ये हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, तो -4 का स्क्वायर जमा -4 -6 छोटा है 0 से, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी, इवन नंबर है, और ये हो जाएगा -4 और -6 छोटा है 0 से। तो ये हो गया जी 16 माइनस 6 4 10 छोटा है 0 से। तो यहाँ से 16 में से 10 निकाले 6, 6 छोटा है 0 से, 6 कभी भी 6 0 से छोटा नहीं होता, ठीक है? तो ये तो फ़ाल्स हो गया, गलत हो गया ना ऐसा, 0 से बड़ा होता है 6, तो यह कहता है छोटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इंटरवल हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल उठाते हैं। नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है -3 व 2, और इनइक्वालिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 छोटा है 0 से। अब यहाँ पर हम इन इसमें से कोई पॉइंट उठा लेते हैं। देखो ये इंटरवल है हमारा -3 से 2, तो इसके बिटवीन कोई नंबर उठा लो, 0 उठा लेते हैं, आसान रहेगा। तो जब हम 0 x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर x की जगह 0 रखूँगा, 0 स्क्वायर जमा 0 माइनस 6 छोटा है 0 से। तो ये 0, ये भी 0, -6 बचा, -6 छोटा है 0 से, तो वाक़ई नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये भी -6 है, -6 तो 0 से छोटा ही है, तो इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई है, सच साबित हो गया है ये, ठीक है? तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, जो आखिरी इंटरवल हमारे पास रह गया है, वो है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हमारे पास इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 6 छोटा है 0 से। अब इसमें से कोई पॉइंट उठा लो आप, एक्स बराबर 3 दर्ज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर जमा 3 माइनस 6 छोटा है 0 से। तो 3 का स्क्वायर 9 जमा 3 माइनस 6 छोटा है 0 से। तो 9 3 12, 12 में से 6 निकाले 6, 6 छोटा है 0 से, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत हो गया। 6 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब ये इंटरवल भी हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो हमारे पास थे माइनस इन्फिनिटी से -3, एक ये इंटरवल था, दूसरा -3 से 2 ये इंटरवल था, और तीसरा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये इंटरवल था। अब इन तीनों में से हमारे पास ये भी सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि फ़ॉल्स हो गया, यहाँ पर टेस्ट अप्लाई किया था हमने। हमारा सॉल्यूशन सेट यही होगा, तो एट द एंड हमारा आंसर होगा -3 व 2, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। चौथा जूस हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 9 छोटा है 0 से। तो आइए अब इसको करते हैं। पहला स्टेप होगा इसकी एसोसिएटेड यानी मुतल्लिका मसावात लिखनी है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 9, ठीक है, बराबर है 0 के। ये आ गई। अब इसको हम हल करते हैं, इसकी तजज़ी कर लेते हैं। तो अब ये तजज़ी आपको आनी चाहिए, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर। देखो पहले को आखिरी से ज़रब दो, एक को 9 से ज़रब दी तो ये बना 9। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको ज़रब दूँ 9 बने, उनको जमा करूँ तो 6 बने, तो वो होगा -3 और -3, क्योंकि यहाँ -6 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -3x जमा 9 बराबर 0 हो गया। पहले 2 में से x कॉमन है, तो x -3 बचा, यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। यहाँ है जमा का साइन, तो -3 को कॉमन लेंगे ताकि ये माइनस हो जाए। -3 कॉमन आया, x रह गया, यहाँ जमा है, माइनस आ गई, 9 है, 3 रह गया, 3 3 बार 9 बराबर 0 हो गया। अच्छा जी, अब ये x -3 दोनों में से कॉमन बाहर निकालो, और इधर से x बचा और इधर से -3 आ गया। तो ये दोनों जोड़े आपके पास सेम हो गए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x -3 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है? अब आप दोनों तरफ इसका जज़र ले लो, तो ये कैंसल हो जाएगा, x -3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 मिला। अब ये x बराबर 3 हमारे पास आया। अब बारी आती है इंटरवल फाइंड करने की। अब यहाँ तो हमारे पास x की वैल्यू ही 1 आई है, दूसरी भी यही होनी थी। क्योंकि स्क्वायर आ गया है, अलग-अलग 0 के बराबर रखते हम इसको, तो दोनों में x बराबर 3 ही आना था, ठीक है? तो ये रिपीट हो रही है वैल्यू, x बराबर 3। तो अगर हम इसको, चलो अब इंटरवल ड्रा कर लेते हैं। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, -1, -2,
सॉरी -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा ये जमा का 1 जमा का 2 जमा का 3 जमा का 4, अब यहाँ पर ब्रेक लग रही है बस, एक ही है हमारे पास पॉइंट। इसका मतलब अब इंटरवल 2 ही बनेंगे, एक तो 3 से छोटे सारे और दूसरे 3 से बड़े, ठीक है। तो हमारा एक इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक और दूसरा बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इंटरवल बनेंगे हमारे 2। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन है हमारी x स्क्वायर माइनस 6x जमा 9 बराबर 0। अब हम इसके लिए टेस्ट पॉइंट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से कोई टेस्ट पॉइंट उठाते हैं, यहाँ से कोई भी टेस्ट 3 से छोटा 0, 0 को उठा लेते हैं। पहले हम ये इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 9 छोटा है 0 से। अब x बराबर 0 इसमें दर्ज करते हैं, तो करो तो 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 जमा 9 छोटा है 0 से। ये 0 9 बचा, 9 छोटा है 0 से, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो फॉल्स हो गया, 9 तो बड़ा होता है 0 से, मतलब ये इंटरवल इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ से आप x इज इक्वल टू 4 ले लो, 3 से बड़ा लेना होता है, कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी। अब इसको इसमें दर्ज कर देते हैं। अब 4 रखो यहाँ पर, 4 का स्क्वायर और माइनस 6 इंटू 4 जमा 9 छोटा है 0 से, 16 माइनस 24 जमा 9 छोटा है 0 से, 16 और 9 25 बन गए, 25 माइनस 24 छोटा है 0 से, 25 में से 24 निकाले 1, 1 छोटा है 0 से, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक 0 से छोटा हो जाए, तो मतलब दोनों इंटरवल्स इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, इसका कह देंगे कि जनाब इसका हल सेट खाली सेट है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। जैसे बुक वाले ने लिखा है कि इसका हल सेट कोई हल सेट नहीं है, इस तरह आप लिख देना या ऐसे लिख देना। पांचवा जुज हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। अच्छा जी, अब इसके पहला पहला स्टेप है कि इसके हम एसोसिएटेड यानी मुतल्लिका मसावात बना लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 16x जमा 15 बराबर 0। इसकी करेंगे तजज़ी, 4 शुरू में है 15 आखिर में है, 4 को 15 से ज़रब दी तो ये बना 60। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, उनको ज़रब करूँ 60 बने, उनको आपस में जमा या माइनस करूँ तो माइनस का 16 बने। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, वक्त शॉर्ट है, आप इसको खुद ढूंढ भी सकते हो, -10 और -6। माइनस माइनस जमा हो जाएगी, ज़र्ब करने से 10 6 बार 60 हो जाएगा और अगर इनको आपस में जमा करेंगे तो -16 बनेगा। तो जोड़े हमें मिल गए, तो ये लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x जमा 15 बराबर 0। अब पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, 2 दोनों में मौजूद है, 5 2 बार 10, 2 2 बार 4, 2 आ गया, x दोनों में मौजूद है तो 2x कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 4 है, 2 रह जाएगा, x स्क्वायर है तो सिंपल x रह जाएगा, माइनस 10 है, 2 5 बार 10 आ गया, ठीक है, और ये x बाहर आ गया। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी होती है। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये जमा है इसको माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात कि देखो 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, तो 3 को कॉमन निकाला, पीछे यहाँ रह गया जी 2x, 3 2 बार 6 हो गया और माइनस 5 3 बार 15 होता है बराबर 0। अब ये ब्रैकेटें दोनों सेम हो गई हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5, ये कॉमन ले लो, पीछे बच गया 2x और इधर से बच गया -3 बराबर 0। इनको रखो अलग-अलग 0 के बराबर, ठीक है। 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू ये माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा जमा का हो जाएगा, ये ज़रब हो रहा है तो इस तरफ नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाओ, x बराबर ये 5 दूसरी तरफ जमा का हो जाएगा और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हैं, ब्रेक पॉइंट, वो मिले हैं जी, x बराबर है 3/2, इसको अगर पॉइंट्स में देखें तो 1.5, x बराबर है 5/2, पॉइंट्स में देखोगे तो 2.5। अब हम रियल लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर। ये रियल लाइन ड्रा करना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको वैसे इंटरवल बनाने आते हैं तो बना सकते हो। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब x 1.5 ये 1 है, ये यहाँ पर मान लो पॉइंट है 1, ये है 1.5, दूसरा है 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5। तो हमारे इंटरवल बनेंगे, एक तो यहाँ से इस तरफ आ जाओगे सारा ये वाला, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल बनेगा, ये वाला इतना हिस्सा, और तीसरा इंटरवल बनेगा आगे सारा ही यहाँ से नेक्स्ट ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो 3 इंटरवल अब हम लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1.5 और दूसरा है जी 1.5 से 2.5
और नेक्स्ट है 2.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये 3 इंटरवल हमारे पास आ गए। अब हम अपनी इनइक्वालिटी को लिखेंगे, 4x² माइनस 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0। अब देखो ये बराबरी भी आ गई है ना, तो अब जब हम अब मैं आपको बताता हूँ इंटरवल बनाने कैसे हैं। ये बने हुए हैं ना इंटरवल ये वाले। अब यहाँ पर 1.5 और 2.5 आएगा, वहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। क्यों क्लोज करेंगे? इक्वलिटी शामिल है, तो जो ब्रेक पॉइंट्स होंगे वहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे, ये याद रखना है आपने। इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब पहला इंटरवल उठाते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1.5, ये वाला। अब इसमें से आपने कोई पॉइंट उठाना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये क्लोज कर देता हूँ मैं, ये वाला। यहाँ से कोई भी पॉइंट उठा लो आप, 0 उठा सकते हो, आप 1.5 भी उठा सकते हो क्योंकि ये शामिल है इंटरवल में। तो लेकिन हम 0 को उठाएँगे, x बराबर 0 हम यहाँ दर्ज करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 0 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो ये सारा 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, 0 माइनस 0 0, सिंपल 15 बचा, 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। 15 कभी भी छोटा नहीं होता 0 से, ना ही बराबर होता है, बल्कि बड़ा होता है। तो ये फ़ॉल्स हो गया, तो ये इंटरवल तो गया। अब दूसरा इंटरवल उठाते हैं, वो है हमारे पास 1.5 से 2.5, इसको क्लोज़ इंटरवल भी बोलते हैं। अब इस इंटरवल में 1.5 भी शामिल है, 2.5 भी शामिल है और इसके बिटवीन सारे नंबर शामिल हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ से x बराबर हम 2 को उठा लेते हैं, इसके बीच में ही आएगा 2, ये देखो, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं इसमें, 4x² माइनस 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0, इसमें रखते हैं। तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4 इंटू एक्स की जगह 2 लगा दो, स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 बार 16 माइनस 16 2 बार 32 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। 16 में से 32, 16 माइनस 32 माइनस 16 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो माइनस 16 जमा 15 माइनस 1 छोटा है बराबर है 0 के। अच्छा एक और बात याद रखनी, जब यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशंस आ जाएँ, अगर उनमें से एक कंडीशन भी पूरी हो ना, तो हम उसको ट्रू मानेंगे, सच मानेंगे। अब देखो वो कहता है जी -1 या तो छोटा है 0 से या बराबर है 0 के। लेकिन हमारा मतलब इसमें से निकल रहा है कि -1 छोटा है 0 से, हमें ये चाहिए बस। तो हम इसको ट्रू कह देंगे, ठीक है? ये कि ये सच है। तो इसका मतलब है ये इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, वो है हमारा 2.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है? तो अब अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे 4x² माइनस 16x जमा 15 इनइक्वालिटी सॉरी। तो ये अब यहाँ से कोई पॉइंट उठा लो आप, 2.5 से ऑनवर्ड x बराबर 3 उठा लेते हैं, ये 2.5 से बड़ा ही है। तो यहाँ पर हम 3 लगाएँगे, तो लगाओ तो यहाँ पर 4, 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 जमा 15 छोटा है बराबर है 0। अच्छा जी, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 4 बार 36 माइनस 16 3 बार 48 जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। तो 36, 48 ये 36 और 15 कितने हो गए जी? 5 6 11 3 1 4 1 5 51 माइनस 48 छोटा है बराबर है 0। 51 में से 48 3 छोटा है बराबर है 0, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी फ़ॉल्स हो गया जी। 3 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, ना ही बराबर होता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये इंटरवल भी हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो एट द एंड फाइनल हमारा सॉल्यूशन सेट फिर ये होगा 1.5 से 2.5। तो आप आंसर यहाँ पर लिख दोगे एट द एंड कि 1.5 से 2.5, और याद रखना ये क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज इंटरवल क्यों आएगा? मैंने आपको ये बताया हुआ है कि क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा कि आपके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसमें आपके पास यहाँ पर ये देखो कि इनइक्वालिटी के साथ बराबरी भी है, तो इसलिए हमने इस इंटरवल को क्लोज कर दिया। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास छठा जो है -x² जमा 3x माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0 के। तो सबसे पहले तो इसकी एसोसिएटेड यानी मुतल्लिका मसावात लिखेंगे, वो बनेगी -x² जमा 3x माइनस 2 बराबर 0 के। ठीक है, थोड़ा-सा इसको सीधा कर लेते हैं कि -1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ताकि x² का कोएफ़िशिएंट जमा का हो जाए। तो जब भी -1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएँगे सारे। x² ये जमा है माइनस हो जाएगा, 3x ही रहेगा, ये माइनस है जमा हो जाएगा, 2 बराबर 0। अब -1 को दूसरी तरफ ले रहे हो आप, x² माइनस 3x जमा 2, ये ज़र्ब हो रहा है, यहाँ पर 0 बटा -1 आएगा। तो 0 के साथ कुछ भी आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो फाइनल आपके पास आ गया x² माइनस 3x जमा 2 बराबर 0। अब हम इसकी फैक्टराइज़ेशन कर लेते हैं। तो देखो स्टार्ट में 1 है, 1 को आप 2 से 2 ज़रब,
1 को 2 से ज़रब दी तो 2 बना, ऐसे 2 नंबर चाहिए उनको ज़रब दूँ 2 बने, उनको आपस में जब मैं माइनस करूँ तो -3 बने, तो होगा -2 और -1। अब ये चेक कर लेना, ये तीनों फैक्टर्स आपको होनी चाहिए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x जमा 2 बराबर 0। अब पहले 2 में से x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 2। अब यही ब्रैकेट आगे बनानी है, यहाँ है x माइनस 2, यहाँ है माइनस x जमा 2, तो मतलब -1 को कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो रहे हैं और ये ब्रैकेट सेम हो रहे हैं बराबर 0 के। अच्छा जी, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको आप बाहर निकाल लो कॉमन, और यहाँ सिंपल x बचा, यहाँ -1 आया बराबर 0। अब इसको अलग-अलग 0 के बराबर रख लो। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपके इंटरवल हम निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर ये रियल लाइन आ गई, ये 0 आ गया, 1, 2, 3, 4 जारी-जारी, -1, -2, -3 जारी-जारी, माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो एक तो x बराबर 1 ये ब्रेक पॉइंट मिला, दूसरा x बराबर 2 ये ब्रेक पॉइंट मिला। तो हमारे इंटरवल बनेंगे। अब यहाँ पर भी आप चेक करो कि जो हमारी उसने स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन की, उसमें इक्वलिटी साइन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है? बड़ा है या बराबर है, तो इस केस में आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लोगे, ठीक है? तो यानी एक इंटरवल बनेगा 1 से लेकर यहाँ तक नेगेटिव इन्फिनिटी, दूसरा इंटरवल बनेगा यहीं से क्लोज करके और 2 पे क्लोज कर दोगे। ये वाला हिस्सा पोर्शन सारा। तीसरा इंटरवल बनेगा क्लोज़ इधर से करोगे और इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी ये ओपन रहेगा। तो 3 इंटरवल हमारे बनेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 को क्लोज़ करेंगे। दूसरा इंटरवल बनेगा 1 से 2 तक, तीसरा इंटरवल बनेगा 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये ओपन होगा, ये क्लोज़ होंगे सारे, ठीक है? अच्छा जी, अब हम अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन को लेंगे, सॉरी अपनी गैर मसावात को लेंगे, जमा 3x माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0। पहला इंटरवल हमारा है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है? तो ये क्लोज़, ये ओपन। अब यहाँ पर देखो 0 भी आ रहा है कहीं। 0 इसलिए उठाते हैं कि कैलकुलेशन आसान हो, कोई और मसला नहीं। आप कोई चाहो तो मुश्किल करना चाहो तो कोई भी और उठा लो, रिज़ल्ट सेम ही रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 दर्ज करने से। तो ये माइनस 0 का स्क्वायर जमा 3 इंटू 0 माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0 के। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिंपल -2 बचा। -2 बड़ा है बराबर है 0। ऐसा हुआ कभी कि नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो जाए? याद रखना, नेगेटिव नंबर माइनस वाले जितने नंबर होंगे 0 से छोटे होंगे, लेकिन ये कहता है 0 से बड़ा है, ऐसा नहीं है। तो ये फ़ॉल्स है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है जी 1 और 2, ये वाला इंटरवल, क्लोज़ इंटरवल। अच्छा, अब क्लोज़ इंटरवल को यहाँ से कोई पॉइंट उठा लेंगे, मान लो आप, चलो इनमें से भी उठा सकते हैं हम, 1 और 2 भी, क्योंकि ये क्लोज़ में शामिल है, इंटरवल में ये शामिल है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि एंड पॉइंट आपके शामिल होंगे। अच्छा, इसका मतलब चलो मैं x बराबर 1 ही ले लेता हूँ। आप कोई और भी उठा सकते हो, 1.5, 1.7 समथिंग कुछ भी। तो अब यहाँ पर मैं माइनस एक्स स्क्वायर जमा 3x माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0, x इज़ इक्वल टू 1। अब ये यहाँ हम लगा देंगे x बराबर 1, तो -1 का स्क्वायर जमा 3, 1 माइनस 2 बड़ा है बराबर है 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही, तो -1 हुआ जमा 3 और ये हुआ -2 बड़ा है बराबर है 0। तो -2 जमा 3 -1, तो ये 0 बन गया। 0 बड़ा है बराबर है 0, तो मैंने ये पिछले एक क्वेश्चन में भी ये बताया था कि हमारे यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं कि ये वाला नंबर इससे या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। तो दोनों में से हमें एक भी कंडीशन मिल जाए तो हमारा मतलब पूरा हुआ। हम कह देंगे कि ये ट्रू है, ठीक है? तो देखो 0 बड़ा नहीं है 0 से, लेकिन 0 बराबर है 0 के, तो ये ट्रू मानेंगे हम इसको, ये सच है। तो इसका मतलब है ये वाला इंटरवल हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है? अब अगेन हम वही इनइक्वालिटी लेंगे। अब यहाँ से कोई भी टेस्टिंग पॉइंट उठा लेंगे, अब 2 को ही उठा लो आप। अच्छा, एक मैं आपको बता दूँ, 2 आप उठाओगे ना तो ये 2 आपको ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन 2 हमने उठाना नहीं है। वजह क्या है? 2 हम यहाँ पर ले चुके हैं, इस क्लोज़ इंटरवल में। तो अब 2 के आगे 3 उठा लेते हैं हम, x बराबर 3 दर्ज करके देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, जमा 3 इंटू 3 -2 बड़ा है बराबर है 0 के, तो ये -9 बना, जमा 9 बना, -2 बड़ा है बराबर है 0 के, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो आगे कि ये कैंसल हो गए,
और ये -2 बड़ा है बराबर, ऐसा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नंबर कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, ना ही बराबर होता है बल्कि छोटा होता है, तो ये तो फ़ॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो एट द एंड फाइनल हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा 1 से 2 तक, ये वाला क्लोज़ इंटरवल। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज़ कंप्लीट हुई और ये एक्सरसाइज़ 1.4 ये वाली सॉरी एक्सरसाइज़ हमारे पास है ये 2.5 2.5 एक्सरसाइज। और याद रखना इसके ये सारे क्वेश्चन ये लॉन्ग के क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट में नहीं आने वाले, ये 4 नंबर का ही आएगा अगर वो देगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह 2.5 2.6 एक्सरसाइज में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।